ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 75वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के दूसरे पाद के 36वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। प्रश्नकर्ता ने कहा था कि शास्त्रों में, उपनिषदों में सेतु, उन्मान, संबंध और भेद का व्यपदेश है। इससे ये संकेत मिलता है कि परमात्मा से परे भी कुछ और है। तो उन चारों बातों का समाधान पिछले सूत्रों में उन्होंने किया कि परमात्मा से परे कुछ नहीं है, और स्पष्ट ही शास्त्रों में इस बात का प्रतिषेध किया गया है कि परमात्मा से परे भी कुछ है। परमात्मा से परे का स्पष्ट ही प्रतिषेध किया गया है। इन दोनों दृष्टियों से परमात्मा के परे और कुछ नहीं है, उससे अधिक कुछ नहीं है, यहां तक बात हुई थी। अब आगे 37वां सूत्र, अनेन सर्वगतत्वम आयामादि शब्देभ्यः। तो पीछे जो वर्णन किया गया कि परमात्मा से परे और कुछ नहीं है और इत्यादि जो वर्णन किए गए, तो उससे ये पता लगता है, अनेन इसी से, सर्वगतत्वम परमात्मा का सर्वगत होना, सर्वगत यानी सब जगह गया हुआ, पहुंचा हुआ होना, सब जगह विद्यमान होना, ये आयामादि शब्देभ्य, परमात्मा से संबंधित जो आयाम विस्तार का वर्णन किया गया है उससे पता लगता है कि परमात्मा सब जगह विद्यमान है। तो उसके सर्वगतत्व का निश्चय होता है। भाष्य देखिए, अनेन सामान्यादि समाधान प्रदर्शन प्रकारेण। सूत्र में जो अनेन शब्द आया है इससे ग्रहण कर रहे हैं पीछे जो सामान्यादि समाधान का किया गया था सूत्रों से, उस प्रकार से, उस तरह भी देख सकते हैं। तथा और अन्य प्रतिषेध वर्णन च, 36वें सूत्र में जो प्रतिषेध किया गया था कि परमात्मा से परे कुछ नहीं है, ये जो प्रतिषेध किया गया था उससे भी, ये तो अनेन से ग्रहण किया। अन्यत्र श्रुति प्रयुक्तेभ्य आयामादि शब्देभ्यो ब्रह्मण सर्वगतत्व सर्वव्यापित्वमेव प्रदर्शितम। तो अन्य जो श्रुति के वचन हैं, शास्त्र के वचन हैं, उसमें आयाम आदि शब्द पढ़े गए हैं, उसका ये आयाम है, विस्तार है इत्यादि। उन शब्दों से भी परमात्मा का सर्वगतत्व यानी सर्वव्यापित्व ही प्रदर्शित किया जा रहा है। इससे उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं बताई जा रही है, ये मंतव्य मानना चाहिए। जैसे कि अब शास्त्र के वचनों को उद्धृत कर रहे हैं, तद्यथा ऋग्वेद का मंत्र का अंश है, परो दिवः परः पृथिव्या। वो द्युलोक से भी परे है, वो पृथ्वी से भी परे है। अब ये परे केवल कथन किया गया है, यानी उससे बड़ा है, तो इससे उसकी सर्वव्यापकता को ही परोक्ष रूप से बताया जा रहा है। एक तो सर्वव्यापकता बताने के लिए सीधा सीधा शब्द हो, जैसे कि सपर्यगात इत्यादि हैं, परमात्मा सब जगह व्याप्त है। एक सीधे शब्द ना कह करके वो तो पृथ्वी से भी परे है, वो तो द्युलोक से भी परे है, ये जो कथन आ रहा है ये भी उसकी सर्वव्यापकता को बताने के लिए ही है। और ऋग्वेद का एक और अंश लिया, एतावान अस्य महिमा अतो ज्यायाश्च पुरुषा। एतावान, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सृष्टि दिखाई दे रही है,
ये उस परमात्मा की ही महिमा है, उसी के बड़प्पन से, उसी की महिमा से ये बना है और चल रहा है। तो ये सब उसकी महिमा है। और अतो ज्यायाश्च पुरुष, और वो पुरुष, वो परमात्मा इससे भी बड़ा है, इनसे भी बहुत बड़ा है। यद्यपि ये सृष्टि भी हमें बहुत बड़ी प्रतीत होती है, इसका भी ओर छोर हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो इससे भी बड़ा है। तो इससे बड़ा है, इसके आधार पर कोई फिर साथ में कहने लगे बड़ा है, तो थोड़ा और बड़ा होगा या कुछ अधिक होगा, तो भी कहीं ना कहीं तो सीमा होगी, ऐसे उसको सीमित समझने लगे। तो कह रहे हैं कि ये भी उसके सर्वगतत्व को ही बताया जा रहा है कि ये उससे भी बड़ा है। शतपथ ब्राह्मण का वचन दे रहे हैं, ज्यायान दिवो ज्यायान आकाशात, वो द्युलोक से भी बड़ा है, वो आकाश से भी बड़ा है। छांदोग्य उपनिषद का वचन दे रहे हैं, ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षात ज्यायान दिवो ज्यायान एभ्यो लोकेभ्य। वही भाव है कि पृथ्वी से भी बड़ा है, अंतरिक्ष से भी बड़ा है, द्युलोक से भी बड़ा है, और इन सब लोकों से भी बड़ा है, जितने भी लोक हैं उन सबसे बड़ा है। यजुर्वेद का मंत्र दिया, उसका अंश, स ओतः प्रोतश्च विभू प्रजासु, वह इन सभी प्रजाओं के अंदर व्याप्त है, ओतप्रोत है, कण कण में विद्यमान है, फैला हुआ है, उसका ताना बाना सब जगह पे है। तो इत्यादि प्रयुक्तेभ्य आयामादि शब्देभ्य, यहां जो कुछ भी एक सीमांकन जैसा प्रतीत होता है, इससे बड़ा है, ऐसा है, तो ये जो आयाम परक अर्थ किए गए हैं, उसके विस्तार को बताने वाले जो शब्द पढ़े गए हैं शास्त्र में, इन शब्दों से तस्य ब्रह्मणः सर्वगतत्वम सूच्यते, उस परमात्मा का सर्वगतत्व, सब जगह प्राप्तत्व ही सूचित किया जा रहा है। तस्मात न तत्परम अन्यत किंच वस्तु विद्यते, इसलिए उससे परे कुछ भी नहीं है। ब्रह्म न ही अन्यत परिमाणवता वस्तुना सदृशम सपरिमाणम इति, परमात्मा अन्य परिमाण वाली वस्तुओं के समान सपरिमाण नहीं है। सपरिमाण मतलब सीमित परिमाण अर्थ लेना होगा। अब ऐसे दर्शन की दृष्टि से देखें, वैशेषिक दर्शन की, तो परमात्मा का भी परिमाण तो है, और परिमाण तो है, क्योंकि कुछ गुण होते हैं जो सब में होते हैं, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व इत्यादि ये गुण सब में होते हैं। तो परमात्मा का भी में भी परिमाण है वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से, लेकिन उस परिमाण का यह मतलब नहीं होता जैसा कि हम प्राय समझते हैं। परिमाण मतलब उसकी कोई सीमा है, घेरा है, ऐसा तात्पर्य हम ले लेते हैं। जब भी परिमाण शब्द का प्रयोग होता है, वो घेरा छोटा हो चाहे बड़ा हो, विस्तार छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कहीं तो सीमा समाप्त हो रही है, ऐसा हम परिमाण शब्द का अर्थ लेते हैं। लेकिन वैशेषिक का वो तात्पर्य नहीं है। वहां परिमाण कहा गया तो विभू परिमाण है। विभू मतलब सर्वव्यापक। तो एक अणु परिमाण होता है, मध्यम परिमाण होता है, विभू परिमाण होता है। तो परिमाण तो है, परिमाण मतलब उसका फैलाव, मापन कितना है, तो वो विभू है, सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक को भी परिमाण वाला कहा जाता है दर्शनों की भाषा में ना। सामान्य व्यक्तियों से जब हम बात करते हैं तो वहां सावधानी रखनी चाहिए। हम परिमाण शब्द बोल देते हैं तो उसके मन में सीमित ही आएगा कि आप तो परमात्मा का परिमाण कह रहे हैं, जबकि हमने सुना है कि वो तो सर्वव्यापक है। तो उनको स्पष्ट करना होता है कि सर्वव्यापक ये भी एक परिमाण है, शास्त्र की दृष्टि से ये विभू परिमाण है, उसकी सीमा नहीं है। तो इसलिए जो इन्होंने यहां कहा, ब्रह्म न ही अन्यत परिमाणवता वस्तुना सदृशम, अन्य परिमाण वाली वस्तुओं के समान नहीं है परमात्मा को छोड़ के। कैसा? सपरिमाणम। सपरिमाण मतलब परिमाण सहित, मतलब यहां सीमा वाला, सीमित परिमाण वाला नहीं है। तो परमात्मा को सर्वव्यापक स्वीकार किया। अब इसको हेतु बनाते हुए आगे और बात कहते हैं, 38वां सूत्र, फलमतः उपपत्ते है। बोले इसी कारण से वो फल देने में समर्थ हो पाता है। कर्म फल का प्रदाता परमात्मा है, वो कब सफल हो पाता है? तो इसके लिए युक्ति है, उपपत्ति है, युक्ति है कि चूंकि वो सर्वव्यापक है। यदि वो सर्वव्यापक नहीं होता तो सबके कर्मों को जान भी नहीं सकता था और फल भी नहीं दे सकता था, और भी उसमें कई गुण नहीं होते यदि वो सर्वव्यापक नहीं होता। तो सर्वव्यापक है, इसीलिए उसमें फल देने की भी सिद्धि होती है, वो फल प्रदाता है। भाष्य देखिए, अतः फलम
अतः को खोल रहे हैं, अतः सर्वगतात् सर्वव्यापकात् परमात्मन, इस सर्वगत सर्वव्यापक परमात्मा से ही जीवात्मा भी कृतस्य शुभाशुभ फलस्य शुभाशुभस्य कर्मणः फलम प्रसिद्ध्यति, जीवात्माओं के किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल सिद्ध होता है, यानी प्राप्त होता है, उसी परमात्मा से ही होता है। स एव कर्मफल प्रदाता तेभ्य, उन जीवात्माओं के लिए कर्मफल देने वाला वही परमात्मा है। तो कहते हैं कैसे ये माना, तो बोले उपपत्ति है। उपपत्ति मतलब युक्तितः, युक्तितः संभव थी, युक्ति से यही संभव है। क्यों? कर्मफल प्रदातित्व परमात्मनः कार्यम, क्या सिद्ध होगा कि कर्मफल प्रदान करने का कार्य परमात्मा का ही है। अब लौकिक रूप से जो मनुष्य आदि परस्पर फल दे देते हैं वो आंशिक है, उसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस सबसे भी आगे उनके न होने पर भी, लौकिक फल न मिलने पर भी, लौकिक फल न दिए जाने पर भी परमात्मा तो देता ही है। और लौकिक फल सांसारिक लोगों के द्वारा कम या अधिक दे दिए जाने पर, गलत दे दिए जाने पर भी उसके ऊपर वो भी फल प्रदान करता है, उसकी क्षतिपूर्ति या समानता करता है। तो कर्मफल प्रदातृत्व तो परमात्मा कार्यम, ये तो परमात्मा का कार्य है। क्यों? तो तस्य सर्वव्यापित्वात्, उसके सर्वव्यापक होने से, सर्वनियंत्रित्वात्, सबका नियंता होने से, सबका नायक नियंत्रण में रखने वाला होने से, सर्वाध्यक्षत्वात्, और सबका अध्यक्ष स्वामी सबसे ऊपर होने से, सर्वशक्तिमत्वात्, सबसे अधिक शक्ति वाला सर्वशक्ति वाला होने से, और सर्वसाक्षित्वात्, सबका साक्षी है वो, हर समय समय जानता है, और सर्वज्ञत्वाच्य, और उसका ज्ञान भी परिपूर्ण है, सर्वज्ञ। सर्वसाक्षी और सर्वज्ञता दो अलग अलग चीज हो गई। सर्वसाक्षित्व तो हमारी दृष्टि से है, हम सबका साक्षी है, प्रत्यक्ष हमारे को जानता रहता है हमारा कैसा कर्म है और कैसा विचार है। और सर्वज्ञता हमारी साक्षित्व से भिन्न भी सब वस्तुओं की जानकारी उसके पास है, तो इस दृष्टि से वो सर्वज्ञ भी है। इन सब गुणों के कारण हो, इन सब गुणों के होने पर ही वो कर्मफल को दे पाता है। और जो इन गुणों से युक्त नहीं है वो कर्मफल भी नहीं दे सकता इस परिपूर्णता से, और वो परमात्मा भी नहीं हो सकता। अब ये किसी के मन में आए कि परमात्मा कर्मफल देता है, ये ना मान के हम और कुछ भी मान सकते हैं, फल वैसे भी मिल जाता है, जीवात्मा खुद ले लें, या प्रकृति दे दे, अथवा तो कर्म ही अपने आप फल दे दे। ये सब जो बातें हैं उनके बारे में ये युक्ति कर रहे हैं। जो उपपत्ति है सूत्र में कहा युक्ति से सिद्ध होता है, तो युक्ति से सिद्ध होता है कि ऐसे गुण वाला परमात्मा फल दे सकता है, संभावना है, और अन्य कोई फल दे नहीं सकता। उसकी चर्चा और आगे एक एक करके कर रहे हैं। तो न खलु स्वयं जीव कर्म फलम भुंगते, जीवात्मा स्वयं तो कर्मफल भोगता ही नहीं है, अपने आप फल नहीं भोगता है। क्यों नहीं भोगता? अनिष्ट फल भोगा या अप्रवर्तनात्, अनिष्ट कर्मों का, पाप कर्मों का फल भोगने के लिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि उसका फल तो कष्ट के रूप में आएगा, और वो अपने आप कष्ट नहीं भोगता है। एक सामान्य प्रवृत्ति बताई, लेकिन जो ईश्वर को मान लेते हैं या और नियमों को मानते हैं, वो कभी गलत कार्य करते हैं तो स्वयं जो दंड ले लेते हैं, प्रायश्चित करते हैं, वो एक अलग बात है। उतना तो करते हैं हम, एक दूसरे को भी कर देते हैं और अपने आप भी। तो पाप कर्मों का फल, लेकिन सारे पाप कर्मों का फल जो जो हम करते हैं हम नहीं लेंगे उसको, हम दुख नहीं चाहते हैं, हम उससे बचेंगे। आगे, न ही कश्चित जन स्वयं अनिष्टम दुखम वांछति, कोई भी व्यक्ति अनिष्ट को यानी दुख को नहीं चाहता है, यह आत्मा का स्वभाव है, दुख को चाहता ही नहीं है वो। तो बुरे कर्मों का फल जो कष्ट के रूप में होना चाहिए उसको जीवात्मा स्वयं नहीं लेगा, व्यवस्था नहीं हो सकती। आगे, तथा इष्टम सुखम अपनी अमर्यादम अभिलषति, और इष्ट जो सुख है उसको तो वो चाहता है, लेकिन कैसे चाहेगा? अमर्यादित रूप से चाहेगा। थोड़ा सा पुण्य किया फल बहुत चाहेगा, थोड़ा सा काम किया, अगर यूं निर्णय कर दिया जाए कि आप जहां भी सरकारी या व्यक्तिगत कार्य करते हैं अपना अपना वेतन आप स्वयं निर्धारित कर लें, तो कभी भी कम नहीं करेगा वो,
वो बढ़ाएगा, अधिक से अधिक चाहेगा। अपने ऊपर पूरी छूट दे दी तो वो फल खूब चाहेगा। और पाप कर्म का दंड का भी अगर छूट दे दी जाए कि अच्छा चलो आपको जो भोगना है वो आप अपने आप ले लो दंड, तो नहीं लेगा। जो श्लोक एक प्रसिद्ध है ही, फलम पुण्य से इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। लेकिन पुण्य को करना नहीं चाहते, पुण्य का फल तो चाहते हैं लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते। और फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पाप का फल तो नहीं भोगना चाहते लेकिन पाप को प्रयत्न पूर्वक करते हैं, खूब करते हैं। नहीं तो प्रवृत्ति तो हमारी ये है सामान्य रूप से, तो इसलिए कर्मफल प्रदाता जीव नहीं हो सकता। ये एक युक्ति दी इन्होंने। परमात्मा हो सकता है और जीव नहीं हो सकता है। आगे, न च प्रकृति ही कर्मफल प्रदात्री तस्या जड़त्वाद। ये जो प्रकृति है, संसार है, ये भी कर्मफल को देने वाली नहीं हो सकती क्योंकि वो तो जड़ है, अचेतन है। न ही जड़म वस्तु फलस्य परिमाण देश कालान स्वरूपम च ज्ञातुम शक्नोति। जो जड़ वस्तु है जिसमें ज्ञान नहीं है, वो फल के परिमाण को, परिमाण मतलब मात्रा को, जो कर्म का फल देगा उसे फल के परिमाण का ज्ञान तो होना ही चाहिए। कितना फल दिया जाना है, परिमाण का। तो जड़ वस्तु अचेतन है, वो परिमाण को कहां जानेगी। तो परिमाण, देश यानी किस स्थान पर फल मिलना है, काल किस समय फल मिलना है, स्वरूपम कर्मफल का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से कर्मफल दिया जाएगा, तो जा तुम न शक्नोती, वो जान ही नहीं सकती है, तो फिर फल कैसे देगी। इसलिए जड़ प्रकृति भी हमारे को फल नहीं दे सकती। अब कुछ लोग केवल कर्म को भी मानते हैं। वैसे तो तीन ही तत्व हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो ईश्वर को छोड़ के जीव प्रकृति तो दे नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग कर्म को भी मानते हैं, तो उसको भी उठाया। न कर्मैव स्वयं स्वस्य फलम प्रदातुम समर्थम भवति। कर्म अपने आप अपना ही फल नहीं दे सकता। ये तो इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्यों नहीं दे सकता, उसके लिए हेतु आगे बताएंगे। अभी भी बहुत से लोग हैं, बड़े संप्रदाय हैं, जो कर्मफल प्रदाता कर्मों को ही मानते हैं, कर्म ही फल देते हैं, ऐसा वो मानते हैं। क्योंकि वो परमात्मा को तो मानते नहीं है, जीव को मानते हैं। और कर्म करते हैं तो बोले कर्म छोड़ता नहीं है, जब तक फल नहीं देता तब तक कर्म फल नहीं छोड़ता। उदाहरण सारे वो के वही देते हैं कि जैसे गाय और बछड़े का देते हैं, वो उसको पीछा करती है, छोड़ती नहीं है। ऐसे कर्म जब तक फल नहीं दे देता है हमारे पीछे लगा रहता है, ऐसा साथ ही साथ चलता रहता है। कर्मफल देगा ही, वो कर्म को ही फल देने वाला मानते हैं। उसमें ही अपने आप में ऐसी शक्ति, ताकत है कि वो फल दे देगा। तो इनका वैदिक दृष्टि से कथन है कि कर्म अपने आप फल नहीं दे सकता। क्यों? तस्य चल स्वरूपत्वात्, वो चलायमान है, क्षणिक है। कर्म तो किया और समाप्त हो गया। कर्म यानी क्रिया, जो हमने अच्छा बुरा कर्म किया, वो हमारे को फल कैसे दे सकता है अपने आप। उसके लिए और हेतु दे रहे हैं, कर्म स्वक्षणानंतरम नावतिष्ठते। कर्म जिस समय किया जा रहा है वो अपने उस क्षण के अनंतर रहता ही नहीं है, क्योंकि कर्म तो क्षणिक होता है। जिस समय किया उससे अगले क्षण में वो रहता ही नहीं है, समाप्त हो जाता है। कर्म का स्वभाव ही ऐसा है, क्रिया का स्वभाव ही ऐसा है। तो कर्म स्वक्षणानंतरम नावतिष्ठते। आगे, कर्मणो अनंतरम एव फलेन भाव्यम। और फल कब होना चाहिए? कर्म के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि फल तो किसी कुछ किया उसका फल होगा, तो करने के बाद ही तो फल होगा, ये भी युक्ति है। लेकिन कर्म अपने क्षण के बाद में रुकता नहीं है। तो कर्मणो अनंतरम एवं फलेन भाव्यम तत्समकालम पश्चाच अविद्यमानम कथमपि न फलम प्रयच्छेद। तो वो कर्म अपने समकाल में, जिस समय वो कर्म किया जा रहा है उस समय भी फल नहीं दे सकता, क्योंकि फल तो करने के बाद ही होता है। और पश्चात भी नहीं दे सकता, कर्म पूरा हो गया उसके बाद, क्योंकि वो स्वयं अविद्यमान रहता है, विद्यमान ही नहीं रहता है। कथमपि न फलम प्रयच्छेद, किसी भी तरह फल नहीं दे सकता। न ही नष्टो मृतो व कश्चित कंचित सुखयति दुखयति वा। किसी को भी कुछ भी सुख और दुख नहीं दे सकता जो स्वयं ही नष्ट हो गया है,
इसलिए कर्म भी फल नहीं दे सकता। तस्मात एक ईश्वर एवं जीवात्मनाम कर्म फल प्रदाता सिद्ध्यति, अकेला परमात्मा ही कर्म फल देने वाला सिद्ध होता है। हाँ, ये सभी दर्शनों का यही निर्णय है कि परमात्मा ही कर्म फल प्रदान करता है। अब इसके आधार पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी हमारे को हो रहा है वो सब परमात्मा ही दे रहा है। नहीं तो जब ये इतना मान लेते हैं कि परमात्मा ही कर्म फल देता है, सुख दुख भी देता है, तो हमारे जितने भी सुख दुख हैं वो परमात्मा ही देता है, ऐसा इसके साथ साथ जुड़ जाता है। अब किसी राजा ने कोई दंड दिया, पुरस्कार किया, माता पिता गुरुजन अधिकारी ने जो दंड दिया या सम्मान किया, पुरस्कार दिया, उसको भी हम फिर परमात्मा का ही स्वीकार करते हैं, ये परमात्मा ही कर रहा है। उसमें हम उन जीवों का, मनुष्यों का कर्तृत्व भूल जाते हैं, वो सिद्धांत के विपरीत बात हो जाती है। अन्य मनुष्य भी अपने स्वतंत्रता से, नियमों के अनुसार भी या बाध्यता से भी हमारे को कर्मफल प्रदान करते हैं। उनकी अपनी अपनी व्यवस्था है, संसार की जैसी व्यवस्था चल रही है, तो उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। वो दूसरे चेतन ही दे पा रहे हैं हमारे को, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे मनुष्य हमारे को नहीं देते। हमारा जन्म कहां होना है इसका दूसरे को किसी को पता नहीं है। इसी तरह हमारा शरीर कैसा बनने वाला है, वर्तमान के पुरुषार्थ और सहयोग को छोड़ दें तो सारा का सारा हम नहीं जानते हैं। और अन्य लोग हमारे को जितना देते हैं उससे अतिरिक्त जो हमारे को होता रहता है वो हमारे द्वारा नहीं होता है। तो परमात्मा का फल प्रदातृत्व तो मानना होगा। और परमात्मा ने ही ये विधान कर रखा है मनुष्यों को, अधिकारियों को, राजाओं को, कि संसार की व्यवस्था के लिए, इसको ठीक चलाने के लिए न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था भी रखे। वेद के अंदर उसको भी कहा गया है, वो उचित है, वो सारा चलता रहेगा, वो परमात्मा के निर्देशन से है। और कोई गलत करता है तो उसकी क्षतिपूर्ति या व्यवस्था फिर परमात्मा करता है। तो ये जो सृष्टि आदि की उत्पत्ति है, रहने के लिए निर्माण है, ये सब चीजें वो परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसलिए परमात्मा ही फल को देता है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, नियंता है, इन सब के कारण से ही वो फल को दे पाने में समर्थ होता है और उचित फल दे पाता है, अनुचित नहीं देता है, इत्यादि सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। हाँ, यहाँ पर जो कर्म फल देता है, तो यहाँ पर जो कर्म से क्रिया लिया है, तो अगर पूर्व पक्षी यहाँ पर कर्म से अगर कर्माशय लेना चाहे तो उसको जैसे प्रकृति वाला जो उदाहरण दिया था, प्रकृति वाले संबंध में जो उत्तर दिया था, तो उसी तरह के उत्तर दिया जा सकता है। बिल्कुल दे सकते हैं कि अगर वो यूं कहे कि क्रिया तो चलो नष्ट हो गई, लेकिन क्रिया से कर्माशय बन गया, उसका लेख लिखा गया, भाग्य बन गया, अब वो फल दे देगा, तो वो भी नहीं दे सकता। क्योंकि कर्म अपने आप में कोई चेतन वस्तु तो है नहीं, जानने वाली वस्तु है नहीं, उसको नहीं पता है कि किसका फल मुझे क्या देना है, तो वो तो नियंत्रण कर नहीं सकती है। इसलिए वहां भी नहीं घटेगा। ये कर्माशय अपने आप दे देगा ऐसा नहीं है। वो कर्माशय के भी कुछ तत्व मान लेते हैं और वो पीछे लगे रहते हैं, उसका स्वभाव ही है। जैसे कि मिसाइलें होती हैं, पीछे लग जाती हैं, जो निर्देशित मिसाइलें होते हैं, गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, तो वो पीछे लग गई तो वो चाहे ऊपर नीचे कहीं भी जाओ वो पीछे ही पीछे जाती है। कुछ उस शैली से वो मानते हैं कि कर्माशय बस पीछे पड़ गया तो पड़ गया, अब वो छोड़ने वाला नहीं है। जब तक हम भुगा नहीं देगा तब तक छोड़ेगा नहीं। उसमें वो परमात्मा का कर्तृत्व नहीं मानते हैं, परमात्मा को ही स्वीकार नहीं करते हैं वो लोग। जैन मत में ऐसा स्वीकार किया जाता है, तो वो भी नहीं हो सकता है। कर्म भी नहीं कर सकते, कर्म अपने आप में चेतन नहीं है, वो ऐसे नहीं देंगे। ये व्यवस्था बनाई किसने है? तो परमात्मा के द्वारा ही अंततः ये व्यवस्था हो पाती है। और गाइडेड मिसाइलों का भी है तो ठीक है, कोई भी उदाहरण देंगे तो उसका खंडन तो हो ही सकता है। उसको भी तो नष्ट कर देते हैं पीछे, उसको चाहे उसको नष्ट कर दो, उसको भी इधर उधर कर देते हैं, उसको भी अपने रास्ते से डिगा देते हैं, उसको भी एक और मिसाइल छोड़ करके धक्का दे के उसको नष्ट कर दो। वो तो सारी चीजें करने को तो हो सकती हैं। वो कहें कि नहीं, कर्म को तो कर ही नहीं सकते, तो वैदिक रीति से परमात्मा को तो हमें स्वीकारना ही होता है। आगे श्रुतत्वाच्य, और इस विषय में श्रुति भी कहती है
पीछे जो कहा गया था फलम अतः उपपत्ते, ये युक्तियां दी गई थी, युक्तियों के आधार पर बात को सिद्ध किया था। और अब श्रुति यानी शास्त्र से भी सिद्ध कर रहे हैं, शास्त्रों में भी यही बात कही गई है। श्रुतत्वाच्चा श्रुतो प्रतिपादनादपि परमात्मा कर्म फल से प्रदाता खलु उपपद्यते। शास्त्र में प्रतिपादित होने से, ऋषियों वेदों के द्वारा स्पष्ट कहा गया होने से भी हम ये निर्णय करते हैं कि परमात्मा ही फल को देता है। तद्यथा, जैसे कि यजुर्वेद का मंत्र दिया, शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे, जो दो पैर वाले हैं उनका कल्याण हो, और हम जो दो पैर वाले हैं उनका कल्याण हो, और जो चार पैर वाले हैं उनका भी कल्याण हो, सबका हो। अब इसमें सीधे सीधे कर्मफल की कोई बात नहीं आई है वैसे पंक्ति में, लेकिन ये कैसे ले पा रहे हैं, इसको कर्मफल से कैसे जोड़ रहे हैं। ये मंत्र क्या है, इंद्रो विश्वस्य राजति, इसका प्रारंभ का भाग हो गया। इंद्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे। तो इंद्र यानी परमात्मा विश्वस्य राजति, संपूर्ण विश्व पे शासन कर रहा है, प्रकाशित हो रहा है, प्रदीप्त हो रहा है, सब पे सबसे युक्त है। तो वो परमात्मा सब जगह व्यापक है, सब पे शासन कर रहा है, सबसे तेजस्वी है, सब पे अधिकार रखता है वो। इस आधार पर दो पैर वालों का और चार पैर वालों का ये उपलक्षण हो गए, बाकी 8, 20, 25 जितने भी पैर हों उन सबका वो कल्याण करता है। क्योंकि वो परमात्मा एक शासक के रूप में, एक नियंता के रूप में विद्यमान है, इसलिए अन्याय नहीं होगा, न्याय ही होगा। और जो मनुष्य आदि परस्पर या प्राणी आदि परस्पर अन्याय कर लेते हैं, उसकी पूर्ति करेगा वो। इस दृष्टि से अंततः वो न्याय ही करेगा। तो इसलिए ये यहां पर कर्मफल से संबंधित इन्होंने जोड़ दिया है इसको। आगे ऋग्वेद का मंत्र है, यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि। हे अंग, हे मित्र, परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं कि तुम दाशुषे, हे अग्ने, अग्नि परमात्मा, तुम देने वाले के लिए भद्रम करिष्यसि, अच्छा करोगे, कल्याण करोगे। अर्थात जो देने वाला है, दूसरों को सहयोग करने वाला है, उसका तुम कल्याण करोगे, अच्छा ही करोगे। अब देने वाले ने तो दे दिया, देने वाले ने तो अपने पास से कुछ ना कुछ दूसरे को दिया, दूसरे को दिया तो उसके पास तो कम होगा ही। समय दिया तो समय कम होगा, धन दिया तो धन कम होगा, कुछ ना कुछ तो कम होगा, ज्ञान को छोड़ करके। तो ठीक है, ज्ञान तो दान से बढ़ता है, लेकिन उसमें भी समय तो लगा ही है उसका। बाकी चीजें जो दी जाती हैं, जो भी देने वाला है, देने वाले का वो कल्याण करता है। तो यानी कैसे करता है, कर्मफल देता है उसको। आगे, सवा एश महानज आत्मा अन्नादो अन्नम समन्ता ददाति वसुदान। ये बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है। तो सवा एश, वह यह है, महान, सबसे बड़ा, अज, उत्पन्न न होने वाला परमात्मा, आत्मा, अन्नादह, अन्न को देने वाला है। अन्न को देने वाला है हमारे लिए, जो अन्न यानी जितनी भी खाद्य सामग्री है वो सबको देने वाला है। तो अन्नाद को इन्होंने खोल दिया कोष्ठक में, अन्नम समन्ता ददाति, अन्न को चारों ओर से देता है, सब तरह से देता है, विविध तरह के अन्न खाद्य पदार्थ हमारे लिए उपलब्ध कराता है। वो वसुदान, वो वसु को, ऐश्वर्य को, धन संपत्ति को देने वाला है। अन्न के अलावा भी बहुत सारा ऐश्वर्य उसने दे रखा है हमारे लिए, धातुएं हैं, वस्तुएं हैं, तत्व हैं, जिनका उपयोग हम विभिन्न तरह से अपने जीवन के चलाने के लिए, मकान, वस्त्र, औषधि, इस सब में प्रयोग करते हैं, अन्य भी। तो वो सब देने वाला परमात्मा है। तो इसमें अन्न देने वाला किसान आदि तो एक निमित्त बन जाता है। वो उतनी मेहनत करता है, लेकिन किसान भी तो निर्माण तो कर नहीं सकता है अन्न का, स्वयं नहीं बनाता है, उसको खुद को नहीं पता है, तो केवल कुछ प्रक्रियाओं को करता है, उससे अन्न आदि बनते हैं। इसलिए वास्तव में अन्न देने वाला तो परमात्मा ही है, व्यवस्था सारी उसी की गई है। तो इससे पता लगता है कि परमात्मा कर्मफल को देता है। अगला सूत्र 40वां, धर्मम जैमिनी अथ एव। जैमिनी मुनि का कथन यहां किया गया। जैमिनी वही जो मीमांसा के रचयिता हैं, उन्होंने कहा धर्मम, बोले धर्म कर्म को, हमारे फल को देता है। पीछे परमात्मा कहा गया था, बोले नहीं, धर्म देता है फल को। और धर्म का मतलब कर्म ही है यहां पर।
क्योंकि मीमांसा दर्शन का प्रथम सूत्र ही क्या है? अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा। और धर्म क्या है? धर्म का मतलब कर्म है। तो चूंकि उनका पूरा शास्त्र ही कर्म से युक्त है, कर्मकांड वाला विषय है उनका मीमांसा का, तो कहते हैं कर्म हमें फल देता है। धर्मम जैमिनी अतएव मतलब इसी कारण से। किस कारण से माना कि धर्म हमें फल देता है? बोले श्रुतत्वाच, पीछे जो सूत्र आया था इसी कारण से। बोले शास्त्र कहते हैं। अब चूंकि ये विषय ऐसे हैं कि युक्ति आदि से हम थोड़ा जान सकते हैं, परोक्ष विषय है, इसलिए शब्द शास्त्र का, शास्त्रों का आधार इसमें लेना होता है। श्रुति ऐसा कहती है। तो जैमिनी ने कहा धर्मम अतएव, भाष्य फल से निमित्त रूपम दातारम धर्मम कृत शुभाशुभ कर्म संपन्न संस्कारम जैमिनी आचार्यो मन्यते। फल का निमित्त रूप, फल का देने वाला धर्म को माना है। धर्म को खोल दिया, किए हुए शुभ अशुभ कर्मों से संपन्न जो संस्कार है, यानी कर्माशय है, वो संस्कार मतलब यहां पर धर्माधर्म रूप संस्कार। और सूत्र में केवल धर्म शब्द लिखा हुआ है, लेकिन खोलते समय क्या किया? शुभ अशुभ दोनों। वैसे तो धर्म शब्द से लेंगे तो शुभ कर्म ही लिए जाएंगे, लेकिन यहां धर्म प्रतीक के रूप में है, तो धर्म और अधर्म दोनों का ग्रहण हो जाएगा। उनका फल देने वाला, हमारे फल का देने वाला वह धर्म है, कर्माशय है हमारा, वही फल देता है। कुतः, कैसे माना ये? तो अतएव श्रुति प्रतिपादना, श्रुति प्रतिपादित करती है कि इनके अनुसार हमें फल मिलता है। कौन सी श्रुतियां हैं? तो उसको आगे बताया। श्रुतिरिया था, कठोपनिषद का वचन दिया, योनिम अन्य प्रपद्यंते शरीरत्वाय देहिना। देहिना, शरीर को धारण करने वाले ये भिन्न योनि में भिन्न शरीरों को प्राप्त करते हैं। शरीरत्वाय, फिर से शरीर प्राप्त करने के लिए, देही मतलब ये आत्माएं भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त करते हैं। कैसे? स्थाणुम अन्य अनुसंयंती यथा कर्म यथा श्रुतम। तो कुछ उसमें स्थाणु बन जाते हैं, वृक्ष पेड़ पौधे बन जाते हैं। क्यों? कि यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा उनका कर्म है और जैसा उनका ज्ञान है, इसके अनुसार निर्णय होता है। जैसा कर्म है और जैसा ज्ञान है, तो कर्म के अनुसार फल को यहां पर बताया गया है। इसलिए धर्म हमें फल देता है, कर्म हमें फल देता है, यह प्रतिपादन हुआ। तो यथा कृतम यथा कर्म यथा श्रुतम। श्रुतम का मतलब है जो सुना हुआ है, अर्थात ज्ञान है। इसको दूसरे शब्दों में कह लें तो जैसा हमारा संस्कार है, ये संस्कार मतलब वासना रूप संस्कार। यथाकृतम मतलब तो धर्माधर्म रूप संस्कार, कर्माशय, और जैसा हमारा संस्कार है वो, ये दोनों काम करेंगे, उसके अनुसार हमें फल होगा। मान लीजिए किसी ने, दो व्यक्तियों ने पुण्य कर्म किए हैं, और वो पुण्य कर्म समान रूप से किए हैं, एक ही जैसे किए। अब उनका फल उनको एक जैसा मिलेगा, ये हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि न्याय व्यवस्था में सबको समान होना चाहिए, जैसा कर्म किया वैसा उतना सबको समान रूप से होता है। लेकिन इसमें यथाश्रुतम के आधार पर भेद भी होता है कि जैसा उसका संस्कार है। ज्ञान के अनुसार कर्म के फल में भेद होगा। वो कर्म के फल में भेद होगा तो मन में ये नहीं लाना है कि वहां पर अव्यवस्था हो गई, फिर तो किसी को कम या अधिक होगा। कम अधिक नहीं होगा, होगा तो बराबर ही, लेकिन जैसा उसका ज्ञान है उसके अनुसार से हो जाएगा वो। अब किसी को पुरस्कार मिला है 1,000 रुपया, उन्होंने काम तो बराबर किया तो 1,000 रुपया मिल गया, लेकिन उस 1,000 रुपए की चीज उनको मिलनी है पुरस्कार के रूप में। तो बोले क्या लोगे भाई? बोले जी मैं पुस्तकें लूंगा। दूसरा बोले मैं कपड़े लूंगा। दूसरा बोला मेरे को घूमना है। अलग अलग कह सकते हैं, अपना अपना संस्कार है, अपनी अपनी रुचि इच्छा है, उसके अनुसार से उनको भिन्न भिन्न चीजें मिलेंगी। जैसा उसकी इच्छा है, जैसा उसका श्रुत है, संस्कार है, उसके अनुसार अलग अलग मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अन्याय नहीं हुआ है, मात्रा उतनी ही है, कीमत उतनी ही कीमत की चीजें मिल रही हैं उनको, फल तो बराबर ही मिला है, लेकिन इच्छा के भेद से फल में भी भेद होता है, इस रूप में भेद हो जाता है, स्वरूप में भेद हो जाता है। अब कोई ऐसे कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, लेकिन इच्छा ये है उसकी कि मेरा अगला जन्म धार्मिक माता पिता के यहां पर हो, विद्वान माता पिता के यहां पर हो, वैदिक धर्म के निकट हो, ऐसी कामना की उसने पुण्य कर्म कर रहा है।
एक दूसरा व्यक्ति है, उन्हीं पुण्य कर्मों को कर रहा है उतनी ही मात्रा में, और उसने ये इच्छा कर रखी है, उसके संस्कार ऐसे हैं कि अगला जन्म में मेरा शरीर बहुत अच्छा हो, सुंदर हो, खूब धन संपत्ति हो, मैं संपन्न परिवार में जन्म लूं। मिल तो जाएगा, उसको भी मिल जाएगा। अलग अलग हो जाता है, ये फल का भेद होता है। ये हमारी इच्छा, हमारे संस्कार के अनुसार। और यही परमात्मा का न्याय है। एकदम ऐसा बंधा बंधाया नहीं है कि सबको बिल्कुल एक जैसा ही मिलेगा। कर्म की स्वतंत्रता है, और हम उस अपने फल को किस रूप में पाना चाहते हैं ये भी हमारे को बताए। तो यही सकामता निष्कामता आदि के ऊपर निर्भर करता है। अलग अलग इच्छा के अनुसार हमें फल मिलता है। तो यथाकृतम यथाश्रुतम, जैसा हमने किया है और जैसा हमने सुना है, जैसा हमारा ज्ञान है, संस्कार है, उसके अनुसार हमारे को फल मिलता है। दोनों बातें मिल करके देंगी। लेकिन कर्म तो फिर भी आ ही गया यहां पर। आगे बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है, पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। तो पुण्य कर्म से पुण्य शरीरों को प्राप्त करता है, अच्छे को, और पाप कर्म से निकृष्ट शरीरों को प्राप्त करता है। तो ये भी कर्म के अनुसार कहा। तो ये सब प्रमाण दिए। अब सूत्र में जो अतः एव लिखा हुआ है उसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। अतः एव इति कथने श्रुति एव अनुकृष्यते। अतः एव, इस कारण से ही। तो किसका ग्रहण किया? ये 40वां सूत्र है, तो 39वें सूत्र में जो श्रुतत्वाच्य लिखा हुआ था, तो श्रुति ही यहां पर लिया जाएगा। क्यों? सन्निहितत्वात्, क्यों? ये वही उसके निकट है। न उपपत्ति ही, जो 38वें सूत्र में उपपत्ति है ये कारण बताया गया, वो उसका ग्रहण यहां पर नहीं होगा, श्रुति का ही ग्रहण होगा केवल। पूर्वत्र श्रुतत्वाच्य इति पृथक सूत्र करना, क्योंकि श्रुतत्वाच्य अलग से सूत्र बनाया है। नहीं तो ये एक भी सूत्र बना सकते थे। अन्यथा फलमतः उत्पत्ति श्रुतिभ्याम इति सूत्रेण भाव्यम, अगर ये इकट्ठा कर देते, फलमतः उपपत्ते है और श्रुतत्वाच्य, श्रुतत्वाच्य हेतु ही तो दिया है, वो दोनों हेतुओं को एक साथ भी पढ़ सकते थे। फलमतः उपपत्ति श्रुतिभ्याम, उपपत्ति श्रुतिभ्याम, दोनों को एक साथ कर देते। पर एक साथ कर देते तो यहां पर जो धर्मम जैमिनी अतः एव, तो अतः एव से युक्ति और श्रुति दोनों का ग्रहण होता, फिर अनुवृत्ति वैसी आती, क्योंकि दोनों सन्निकृष्ट होते। लेकिन चूंकि अलग से सूत्र बनाया, इससे पता लगता है कि श्रुतत्वाच्य की इसी की ही अनुवृत्ति आगे लेना चाहते हैं, उपपत्ति की नहीं, केवल श्रुति आधार है उसका। तथा अत्र सूत्रे धर्मम इति पदेन कृत शुभाशुभ कर्म संस्कारो लक्ष्यते। तो यहां सूत्र में धर्मम जैमिनी अतः एव, यहां जो धर्म शब्द है, इसे किए हुए शुभाशुभ कर्म का संस्कार ग्रहण करना चाहिए। कर्म नहीं, कर्म का संस्कार जो बना हुआ है, लेखा जो है। तो ये जैमिनी का मत हो गया। आगे 41वें सूत्र में बादरायण का यानी व्यास जी का मत बताया जा रहा है। पूर्वम तो बादरायणो हेतु व्यपदेशात। बादरायण के मत में व्यास जी जो वेदांत के करता है, वो कहते हैं पूर्वम तू, जैसा पहले कहा गया था वैसा ही। पहले क्या कहा गया था? परमात्मा कर्मफल का प्रदाता है। किस लिए? हेतु व्यपदेशात, उस हेतु का कथन किया गया होने से, उसको कारण के रूप में शास्त्र में बताया गया होने से। अब शास्त्र में दोनों बातें मिल रही हैं, कर्म से फल मिलता है और परमात्मा देता है, तो दोनों ही बातें स्वीकार होती हैं। तो कर्म से फल मिलता है, इन वचनों को देख करके ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बस कर्म अपने आप ही फल दे देते हैं। परमात्मा कर्मानुसार फल देता है, ये सिद्धांत बनता है। परमात्मा बिना कर्मों के कर्म निरपेक्ष भी फल नहीं देगा। एक सामान्य नियम जो है वो कर्मानुसार यथा योग्य देगा, और कर्म अपने आप नहीं दे सकते, परमात्मा की सहायता से ही वो दे पाते हैं, या उनके माध्यम से मिल पाता है हमें। तो दोनों बातें हैं। भाष्य देखिए, भवतु धर्मे फल प्रदात्री निमित्तत्वम, बोले फल को प्रदान करने का निमित्तित्व धर्म में हो, उसका मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार ही तो मिलेगा। तो धर्म भी, कर्म भी एक निमित्त बनता है। पूर्वम तो धर्म विषयक सूत्रात पूर्व प्रदर्शितम परमात्मान फलवस्य दातारम बादरायणो व्यासो मन्यते। तो निमित्तत्व तो धर्म का है, लेकिन फल का देने वाला, ये जो शब्द आएगा, फल का देने वाला कौन है? तो वो तो परमात्मा ही है। कर्म फल नहीं देता है, कर्म अपने आप फल नहीं देता, कर्म निमित्त तो बनता है फल देने का, लेकिन फल को देने वाला तो परमात्मा ही है। हेतु व्यपदेशात
कार्य मात्र से हेतु वर्णनात् प्रयोजक विधानात्, जितने भी कार्य हैं उनके उनके हेतु के रूप में, प्रयोजक के रूप में परमात्मा का विधान यानी वचन कथन शास्त्र में किया गया है। इस कारण से जितने भी कार्य हैं, कार्य द्रव्य हैं, उन सब का हेतु परमात्मा को माना गया है। उसी ने ये सब बनाए इस वचन से, और वही प्रयोजक है, सबको प्रेरित करता है, सबको चलाता है, जड़ जगत को इनको व्यवस्था करता है इनकी, वो प्रयोजक है, प्रेरणा देने वाला है। इसलिए भी परमात्मा ही कर्मफल को देने वाला है। इसके लिए अब ये प्रमाण प्रस्तुत करें। तद्यथा इंद्रो विश्वस्य राजति, तो परमात्मा इस संपूर्ण विश्व पर शासन कर रहा है। तो पीछे जो आया था शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे, उससे जुड़ा हुआ बात है ये। तो चूंकि इन सब पे परमात्मा नियंत्रण कर रहा है, इसलिए कर्मफल भी परमात्मा देगा, ये इससे साथ में निकाल रहे हैं। तो इसमें जो प्रमाण दिए, इंद्रो विश्वस्य राजति, यजुर्वेद का, अब दूसरा प्रमाण दे रहे हैं श्वेताश्वतर उपनिषद का। सकारणम करणाधिपाधिप, वह परमात्मा इस संसार का कारण है, निमित्त कारण है। और करणाधिपाधिप, करणों के अधिप, करण यानी इंद्रियां, इंद्रियों का जो स्वामी है यानी आत्मा, उसका भी स्वामी है, इंद्रियों के स्वामी का भी स्वामी है। करणाधिपाधिप, तो आत्मा का भी वो स्वामी है, उसको नियंत्रण में रख लेता है। यद्यपि परमात्मा मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता देता है, वो है, लेकिन फिर भी नियंत्रण में तो है। अब बच्चों को खेलने के लिए कह दिया, चलो खेल लो जो भी करना है। परीक्षा के लिए बैठा दिया कि चलो परीक्षा में लिख लो जो लिखना है, अपना जो आपको करना है करो, वो देख रहा है, लेकिन है तो सब नियंत्रण में ही, उसके नियंत्रण के अंतर्गत ही सारा का सारा काम कर रहे हैं। आगे, यो विदधाति कामान तत्कारणम, ये भी श्वेताश्वतर का है कि जो सब कामनाओं को धारण करता है, तत्कारणम, वो कारण है। हमारी जो जो कामनाएं हैं उसको धारण करने वाला, बनाए रखने वाला कौन है? वही तो है, वही तो हमारी कामनाओं को पूर्ति करता है। हमारा प्रयत्न जितना है वो अपेक्षित है, वो करते ही हैं, लेकिन मूल रूप से हमारी इच्छाओं को, जो जो चीजें आवश्यक हैं, उन चीजों का निर्माण, व्यवस्था सृष्टि के अंदर वही परमात्मा करता है। आगे, सर्वम इदम प्रशास्ति यदिदम किंच, ये बृहदारण्यक का वचन है। ये सब कुछ का, सर्वम इदम प्रशास्ति, सबका प्रशासन करता है वो। यदिदम किंच, जो कुछ भी यहां पर है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, उसका प्रशासन उसके हाथ में। सवा अयम आत्मा सर्वेशाम भूतानाम राजा, ये भी बृहदारण्यक का है कि ये जो आत्मा है यानी परमात्मा सब भूतों का, सब प्राणियों का राजा है। राजते, राजा है, प्रशासक है, स्वामी है। और एक वचन का कर्माध्यक्ष, वो सभी कर्मों का अध्यक्ष है, कर्मों का स्वामी है, हमारे को कर्मों का फल देता है, इस रूप में वो कर्माध्यक्ष है। इत्थम, इस प्रकार से स परमात्मा सर्वेशम हेतु भूत, सबका कारण रूप में कथन किया गया है। तस्मात् स कर्मण फल प्रदाता अस्ति, इन सब वचनों से सिद्ध होता है कि परमात्मा कर्म फल को देता है। यथा यस्य कर्म भवति तथा तस्मै फलम प्रयच्छति, और उसकी न्याय व्यवस्था है, वो न्यायपूर्वक करता है, पक्षपात रहित करता है। जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा ही फल देता है। कर्म धर्मो वा फल भोगस्य निमित्तम, कर्म या धर्म जो भी कहें वो फल भोग का निमित्त बनता है, लेकिन फल देने वाला तो परमात्मा ही है। तो जैसे कि न्यायाधीश है, न्यायाधीश को कहें कि वो फल को देता है, दंड को देता है, तो देने वाला तो वो है, उसकी अनुपालना करने वाला प्रशासन है, पुलिस वाले हैं, वो सब है, वो देते हैं, प्रशासन देता है। लेकिन उसमें उस व्यक्ति का किया गया कर्म भी तो निमित्त बनता है। और इसको फांसी दे दी, किसने दे दी? और इसके कर्मों ने इसको फांसी दे दी। उसके कर्म ही ऐसे थे, उसको जेल हो गई। कैसे हो गई जेल? ऐसे ही कर्म किए थे तो जेल हो गई। अब इस कथन में कर्म को ही फल देने वाला हम कथन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि भाई अपने आप तो होता नहीं है, व्यवस्था है, उसमें न्यायाधीश ने दिया है। दूसरे ढंग से कहीं वचन मिल जाएगा कि इतना दंड किसने दिया है इसको? बोले उस न्यायाधीश ने दिया, उस न्यायालय ने दिया, इत्यादि भी कथन हम करते हैं। तो अलग अलग कथन होते हुए भी हम इस बात को समझते हैं कि न्यायाधीश ने कर्मानुसार दिया है, कर्म निमित्त बन रहा है और न्यायाधीश फल का देने वाला हो रहा है। इसी तरह से हमारे
अन्य कर्मों का परमात्मा फल प्रदाता है, लेकिन धर्म या कर्म उसका निमित्त बनता है। कर्म धर्मो वा फल भोगस्य निमित्तम न तो हेतु प्रयोजको वा। लेकिन ये जो कर्म है, कर्म फल देने का हेतु या प्रयोजक नहीं है कि वही प्रेरित करता है। प्रयोजक जो व्याकरण में भी आता है, तत्प्रयोजको हेतुश्च, वो प्रयोजक, हेतु करता, दूसरे को प्रेरित करने वाला। तो कर्म हेतु प्रयोजक नहीं है, कर्म निमित्त तो बनता है। अब सामान्य रूप से हम निमित्त और हेतु को पर्यायवाची के रूप में भी देखते हैं, लेकिन यहां भेद करके कर रहे हैं। तो सामान्य निमित्त तो बन रहा है, लेकिन वो हेतु या प्रयोजक नहीं है, प्रयोजक करता नहीं है। तो न तो हेतु प्रयोजक व स्वतंत्रत्वात् व अस्वतंत्रत्वात् ज्ञान शक्ति रहितत्वाच्च। वो कर्म क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो अस्वतंत्र है। कर्म अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि चेतन नहीं है, और ज्ञान शक्ति से रहित है वो भी इसी कारण से, क्योंकि वो चेतन नहीं है। तो कर्म अपने आप फल क्यों नहीं दे सकता? उसमें ये हेतु जो पीछे पूछ रहे थे रविशंकर जी, उसके अनुसार कि एक तो वो स्वतंत्र नहीं है कर्म, और ज्ञान शक्ति से युक्त नहीं, चेतन नहीं है वो। किंतु तदनुसारम फल प्रदाता तो परमात्मा एव इति सिद्धम। लेकिन कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने वाला परमात्मा है, ये सिद्ध होता है। हो गया? तो ये हमारा द्वितीय पाद समाप्त हुआ। तीसरे अध्याय का दूसरा पाद समाप्त हुआ। परमात्मा से संबंधित चर्चा पीछे भी कई तरह से हुई और अभी भी कई तरह से हुई। अब इसके आगे उपासना का विषय शुरू करते हैं। उपासना से संबंधित जो कुछ विवेचना है, प्रश्नोत्तर है, अलग अलग शैलियां हैं, उनको लेकर के आगे कहते हैं। तो तीसरे अध्याय का तृतीय पाद, पहला सूत्र है सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात। ये जो सारे सब कुछ वेदांत है, वेदांत दर्शन तो ये है ही, तो वेदांत शब्द यहां पर आया है, तो उसका कारण, उसका ज्ञान, प्रत्यय, प्रतीति, उपासना आदि वो करनी चाहिए परमात्मा की। कैसे? कि उसका निर्देश मिला गया है अविशेषात, अविशेष होने से, वो समान रूप से है। तो इसमें बहुत सारे भेद मिलते हैं, उसके संदर्भ में यहां पर चर्चा की जाएगी। भाष्य देखिए, वेदानाम अंतो, वेदांत जो शब्द है उसमें इन्होंने विग्रह कर दिया वेदों का अंत। अंत का मतलब क्या है? तो अंत का मतलब है लक्ष्य, उसको आगे खोल दिया। यानी वेदों का लक्ष्य क्या है? वेदों का अंत, वेदांत मतलब वेद का लक्ष्य। तो वेदानाम अंतो लक्ष्यम वेदांत, उसी वेदांत शब्द को आगे खोला, अध्यात्म विषय, अध्यात्म विषय उपनिषद शास्त्र। आध्यात्मिक जो विषय है वो वेदांत के अंदर आते हैं। और उसी के लिए आगे कर दिया कि जो उपनिषद शास्त्र हैं, उपनिषदों के वचन हैं, उन्हीं को लेके वेदांत में चर्चा की गई है। तो उपनिषद शास्त्र को ही वेदांत नाम से कहा गया है। सर्वाणी खलु उपनिषद शास्त्राणी सर्व वेदांता तही सर्व वेदांत ही सर्वोपनिषद वचन ही। तो जितने भी उपनिषद शास्त्र हैं, यानी 11 उपनिषद जो प्रामाणिक मानी जाती हैं वे, और ये तो हो गए सर्व वेदांत, क्योंकि सूत्र में मात्र वेदांत नहीं आया है, सर्व वेदांत आया है, यानी अनेक वेदांत है। वेदांत मतलब उस ज्ञान के अंत, ज्ञान का लक्ष्य, निष्कर्ष क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, वही लक्ष्य है। तो जितनी भी उपनिषद है वो उसी को प्रतिपादित करती है। तो सब वेदांत यानी उपनिषद शास्त्रों के, तो सर्व वेदांत तही सर्व वेदांत ही, उनके द्वारा सर्वोपनिषद वचन ही, सब उपनिषद के वचनों के द्वारा प्रत्यय, सर्व वेदांत प्रत्यय, प्रत्यय शब्द को खोल रहे हैं। प्रत्यय मतलब प्रतीति ही। कैसी प्रतीति? प्रत्यय मतलब ज्ञान होता है, प्रतीति मतलब भी ज्ञान हो गया, अनुभूति। और उसको अन्य शब्दों में खोल दिया उपासना, उसकी निकटता है, निकटता से उससे जो लाभ लेना है वो उपासना। यस्य, जिसकी है, तत्सर्व वेदांत प्रत्ययम ब्रह्म, वो सब उपनिषदों के ज्ञान उपासना का वाला जो है वो है ब्रह्म। तो सर्व वेदांत प्रत्यय का मतलब यहां पर है ब्रह्म, परमात्मा। जितनी उपनिषद हैं वो उसी को प्रतिपादित करती है, उसी की उपासना के लिए कहती है। ब्रह्म, सर्व वेदांत प्रत्ययम का मतलब हुआ ब्रह्म। इतनी व्याख्या करके वहां ब्रह्म तक पहुंचे।
कैसे इसका ब्रह्म अर्थ लिया जाता है वो बताया। अब उसी के लिए ब्रह्म के लिए कह रहे हैं एकोपासना विधिकम। वो परमात्मा कैसा है? एक ही उपासना विधि वाला है, समान उपासना विधि वाला है। उसी को और अलग ढंग से कह रहे हैं तथा एकोपास्यम ब्रह्म, और वो उपास्य के रूप में अकेला ब्रह्म ही है। ये पीछे भी हम इसमें वेदांत दर्शन में देख चुके हैं कि उपास्य के रूप में केवल ब्रह्म है और कोई नहीं है। ना कोई मनुष्य हो सकता है, ना कोई जड़ वस्तु हो सकती है, ना कोई चेतन वस्तु हो सकती है, और कोई नहीं हो सकता। उपास्य के रूप में केवल ब्रह्म को ही प्रस्तुत किया गया है, वही उपास्य होता है। बाकी का तो हम आपस में परस्पर उपयोग करते हैं। तो तथा एकोपास्यम ब्रह्म, जो एक उपास्य ब्रह्म है या एक ही उपासना विधि वाला वो ब्रह्म है। कैसे? तो चोदनाद्य विशेषात यतो ही तत्र वेदांतेषु उपास्यत्वेन ब्रह्म लक्ष्यते। क्योंकि वेदांत में, उपनिषदों में उपास्य के रूप में सदा ब्रह्म को ही उपलक्षित किया गया, उसी को संकेतित किया गया है। तस्य उपासना विधेर न वैशेष्यम, और उसकी उपासना विधियों में विशेषता नहीं है। विशेषता यानी भिन्नता नहीं है, एक ही जैसा है। तेषु विधीयते, उनमें इसका विधान किया जाता है। न च तल्लक्षण फलयोर वैशेष्यम वर्ण्यते, उसके उपासनाओं के लक्षण में और उपासनाओं के फल में कोई विशेषता यानी भिन्नता वर्णित नहीं की गई है। अभी एक प्रतिपादन किया जा रहा है विषय का कि जितनी उपासना पद्धतियां वो भी एक हैं उपनिषद में जो बताई हैं, और सब जगह लक्ष्य के रूप में भी परमात्मा ही है। इसकी पुष्टि के लिए आगे कह रहे हैं उक्तम ही विधि शास्त्रे, विधि शास्त्र में, विधान शास्त्र में ये एक सूत्र किया है। ये मीमांसा दर्शन का सूत्र दिया है इन्होंने। एकम वा संयोग रूप चोदनाख्या अविशेषात, मीमांसा के दूसरे अध्याय के चौथे पाद का नवा मंत्र है, नवा सूत्र है। ये प्रसंग तो दूसरा है यज्ञ से संबंधित। उसमें उन्होंने एक आशंका रखी कि जो इतने सारे अलग अलग शाखाएं हैं उसमें एक ही कर्म का कुछ कैसा कहा जा रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा भेद है। अलग अलग स्रोत ग्रंथों में ले लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथों में ले लीजिए, अलग अलग जो शाखाएं परंपराएं थी उनमें भिन्नता है। उसको लेकर के प्रश्न उठाया था कि हम किसके अनुसार करें, ये ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, कौन सा ठीक है। तो उस संदर्भ में ये लिखा, इसको यहां ये उपासना के संदर्भ में भी ले रहे हैं। एकम वा, ये तो सब एक ही है। क्यों है एक? तो उसके लिए चार कारण बताए, संयोग रूप चोदना आख्या, इनके अविशेषात, अविशेष होने से, समान होने से। तो संयोग का मतलब है अर्थ से संयोग, जो लाभ मिलने वाला है वो सबका समान है। वह यज्ञ के संदर्भ में भी जो एक जैसे हैं उनका भी लाभ तो वही होने वाला है। रूप का मतलब है उसका स्वरूप, तो यज्ञ का रूप होता है द्रव्य और देवता, उस रूप में वहां पर द्रव्य और देवता वो समान है। यहां पर उस उपासना की क्रिया को ले लेंगे। चोदना अर्थात प्रेरणा, उसको करने की प्रेरणा सब जगह की गई है। जो अलग अलग हमें दिखाई भी दे रहे हैं कर्म अलग अलग शास्त्रों में, तो प्रेरणा तो उन्होंने भी की है। तो उपनिषदों में भी जो उपासना पद्धतियां अलग अलग बताई गई हैं उसमें सब में उसी के लिए प्रेरणा की गई है, ये करो, वो प्रेरणा भी एक ही जैसी है। और आख्या, उनके नाम भी वही रखे गए हैं। थोड़ा थोड़ा सा जो अंतर है लेकिन नाम उनका वही रखा गया, खासतौर से कर्मकांड में, इनके अविशेष होने से। तो भले ही अलग अलग उपासना पद्धतियां हैं लेकिन कुल मिलाकर के वो एक ही हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर तो मिलेगा, एक रूपता वहां पर देखी जाएगी। तो ये तो सिद्धांति ने कहा। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहेगा, ये तो प्रारंभिक प्रतिपादन है सिद्धांति का, अब इस विषय पर चर्चा चलेगी आगे। जो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि आपने ये कैसे कह दिया कि सारे एक जैसे हैं। देखो अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग ढंग से उपासना की बात कही गई है, अलग अलग शैलियों से कही गई है। आप एक कैसे कह रहे हो? और सबका लक्ष्य एक ही है ये कैसे कह रहे हो? आप सबका फल भी एक ही है ये कैसे कह रहे हो? जब क्रियाएं अलग अलग हैं, अलग अलग ढंग से कहें, तो आप एक कैसे कह रहे हो? और उपनिषदों को पढ़ते हैं तो सामान्य रूप से हर पाठक के मन में यही प्रश्न आएगा, यहां इस ढंग से कहा गया, यहां इस ढंग से कहा गया, यहां इस ढंग से कहा गया, कितनी तरह से उपासनाएं कही गई। तो हमें भिन्नता होनी चाहिए, और कौन सी सबसे श्रेष्ठ है, कौन सी करनी चाहिए हमें, ये सारे प्रश्न उठेंगे। तो ये एक सिद्धांत के रूप में
प्रारंभ में इन्होंने दिया, आगे तर्क वितर्क और प्रमाण चलते रहेंगे। उन वचनों को उठा उठा करके, उपनिषद के वचनों को ला ला करके कि यहां देखो ये क्या भेद है या नहीं है, समानता है, वो सब तो आगे विवेचना चलेगी। लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम अपना सिद्धांत क्या रख दिया कि सर्व वेदांत प्रत्ययम, इन सब वेदांतों का, उपनिषदों का जो प्रत्यय, प्रतीति, उपासना है जिसकी की जाती है, वो एक ही ब्रह्म है, ये एक रूपता है। और इसका पीछे बड़े विस्तार से वर्णन किया गया था अलग अलग देखते हुए कि वो नहीं, वो है वही ब्रह्म, है वही ब्रह्म। तो इस रूप में ये सब उपासना पद्धतियां एक ही हैं, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन स्वरूप की दृष्टि से तो अलग अलग है। मूल तत्व सब में एक जैसे मिलेंगे, लेकिन किसी ने किसी मंत्र का प्रयोग कर लिया, किसी ने किसी शब्द का प्रयोग कर लिया, किसी ने किसी गीत का प्रयोग कर लिया, किसी ने परमात्मा के किसी गुण का प्रयोग कर लिया, इसमें भिन्नता हो सकती है। लेकिन इन सब में लक्ष्य, प्रक्रिया, वो सारी मूलभूत रूप से एक ही है, ये प्रतिपादन आगे किया जाएगा। तो उसको हम आगे देखेंगे। आज इतना ही विषय रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर विवाद।